सो 3 मंदिर हुए, उत्तम, अधम, मध्यम। जो अधम वर्ग का होता है, पैसे बनाने के, ग्रीड एंड फियर के लिए जो मंदिर का सेटअप समाज के लोग या अपने घर में भी लगाते हैं, डर के बैठ गए हाथ जोड़ के, या फिर लालच के भाव में बैठ गए हाथ जोड़ के, उनके मंदिरों में एनर्जी नहीं होती है। अब आपका जो प्रथम मंदिर है, आपका शरीर, उसमें तो प्राण आ रहे हैं, बेशक आप कुछ करो या ना करो, भगवान उसके टेक केयर कर रहे हैं। और जो मध्यम वर्ग का मंदिर जो है और अधम वर्ग का जो मंदिर है, अगर उसमें मनुष्य अपनी नित्य उपासना, गुरु वाक्यम को फॉलो ना करे, मंत्र जप साधना प्रतिदिन ना करे, तो शक्ति उस क्षेत्र से चली जाती है। आप समझ रहे हैं बात क्या कह रही हूं मैं? क्योंकि देवताओं का आवाहन, उनका एक्टिवेशन आपकी डायमेंशन में, आपके रिचुअल से, आपके नित्य कर्म से, उपासना से होता है। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, मे बी कंफ्यूजन हो, मे बी गुरु भक्ति की कमी हो, या फिर ईष्ट के प्रति भक्ति कम हो, या ज्ञान नहीं हो, जो भी कारण है, तो आपका जो रूटीन टूट गया और वो काफी लॉन्गर टाइम तक हो गया, वंस और ट्वाइस इन अ डे, 3-4 दिन के लिए समझ में आता है, बट आपकी अब आदत में ही नहीं है नित्य उपासना करना, मंत्र जप करना, तो गुरु की भी जो इनिशिएशन की जो शक्ति है, जो आज आपको मैं दूंगी, वो भी कुछ समय बाद चली जाएगी। और जो मेहनत करके, शक्तिपात करके आपकी चेतना को उठाया गया, वो फिर लुढ़क करके उसी भाव में आकर के, मनुष्य भाव में आकर के गिर जाती। आर यू गेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नित्य उपासना विच आई एम सेइंग? सो आप सभी ने श्री विद्या अनुग्रह का चौकी सेटअप तो कर लिया, और जब जब आप लाइव सेशंस में बैठते हो, मैं जब शक्ति डालती हूँ, सब चालू हो जाता है, सबका आह्वान हो जाता है। अब उसके बाद उसमें शक्ति को सस्टेन करके रखना, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके हाथ में है। सो इफ यू डोंट डू द नित्य उपासना फॉर मोर देन इवन 9 days और मोर देन 1 पक्ष, 15 दिन में पक्ष बदल जाता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अगर 2 पक्ष गुजर गए, आपने कुछ नहीं किया, तो शक्ति वहां से चली जाती है। मीन्स यू नीड टू स्टार्ट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। दोबारा इनिशिएशन आपको चाहिए, दोबारा से आप अपनी यात्रा शुरू करो।